देखिए, तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ये जो पेरेंट एसोसिएशन ने जो है ये जो पिटीशन फाइल की हुई है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी को, इस पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की डिमांड की गई। ध्यान रखें, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन, ये आप ध्यान से याद रखें। सिर्फ पोस्टपोन करने को कहा गया, कैंसिल करने को नहीं कहा गया। ये आप क्लियर समझें, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से। अब देखिए, इसमें इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स रखे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख से। इसमें से करीबन 9 लाख स्टूडेंट्स जो है ये जेई मेंस के हैं और करीबन 16 लाख से स्टूडेंट्स जो है ये नीट के। ये जो है ये पेरेंट्स का जो एसोसिएशन है, इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन, इन्होंने ये जो है सबमिट की हुई है। अब इन्होंने डिमांड की है कि ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किया जाए। आप देख सकते हैं क्यों की है इन्होंने, आप ये देखिए, इसमें दी है अवॉइड एनी लॉस इन एनी फॉर्म बिटवीन लाइफ और द कैरियर। तो इन्होंने कहा है कि ना तो किसी स्टूडेंट्स की लाइफ से प्रॉब्लम हो और ना ही किसी स्टूडेंट का कैरियर सफ़र करे। ये दोनों चीज़ों को एक साथ बचाने के लिए पोस्टपोन करना ज़रूरी है। अब दूसरी समस्या आप देख सकते हैं, मैनी पेरेंट्स ने कंप्लेन की है कि अक्रॉस द इंडिया अपने यहाँ जो ये कंडीशन है, पेंडेमिक कंडीशन, इसमें कोई भी जो है बहुत अच्छे से मेडिकल जो है फैसिलिटी अपने इंडिया में है नहीं, बहुत ही शॉर्टेज है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि देखिए, WHO का कहना है कि इस समय जो है कोविड-19 की कंडीशन है ये हो चुकी है कि ये एयरबोन्स में भी तेज़ी से फैल रहा है और इस तरीके से पब्लिक प्लेस में तो ये और तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें बचने के लिए बहुत देखिए, एग्ज़ाम सेंटर ड्यू टू वर्स्टिंग सिचुएशन स्टूडेंट बिल अंडर। देखिए, स्टूडेंट्स जो है इस समय किस किस कंडीशन में है, स्ट्रेस, एग्ज़ाम विल बी मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड। तो दोनों तरीके से स्टूडेंट्स का हरासमेंट हो रहा है, मेंटली भी और फिजिकली, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि अभी जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने 31 तक ये बंद रखा। इसके अलावा देखिए, आपको तो पता ही है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं जो कि बहुत सोफेस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भी आपको पता है कोविड-19 से पॉजिटिव हैं। अपने इंडिया की जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपको पता है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर की डेथ भी हो गई है कोरोना से। इस तरीके से कई स्टेट्स के राज्यपाल, MP स्टेट्स के CM शिवराज सिंह जी, ये सारे लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से कंडीशन है। इसके अलावा 2 नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो अप्रैल में थे, इनको पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। रिटर्न टू देयर होम्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने होम पर आ गए हैं, अब उनको एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ेगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है और उसके पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आप, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अपने इंडिया में कोई बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम सेंटर जा सके, और सभी स्टूडेंट जो है अलग से कैब वगैरह प्रेफर नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो लें और जाएं। तो इससे ये होगा कि जो है स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो कोविड-19 से अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये अब एयरबोन्स में भी आ गया है। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इनको एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल करना है। तो जब ये इतना लंबा ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए और फिर ये एक कैरियर का काम करें, वायरस कैरियर का काम करें, और फिर इससे एक चेन क्रिएट हो जाए और फिर एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है इंडिया में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने से, क्योंकि आप देखिए 25 लाख स्टूडेंट और एक स्टूडेंट पे एक पेरेंट जाएगा तो 50 लाख पब्लिक बाहर निकलेगी एक साथ। और आपने अभी KCT में देख लिया है कि कोई भी SOP और ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती इंडिया में, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर
व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स सोचता है हम जल्दी जाके एग्ज़ाम दे दें, एग्ज़ाम छूटे तो जल्दी घर चले जाएं। ये सारी चीज़ों के कारण आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें हैं। ठीक है, इस तरीके से अगला पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये एग्ज़ाम बहुत ही, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए गेटवे, मतलब ये एक ड्रीम है स्टूडेंट्स का, ड्रीम्स हैं ये, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये ड्रीम है स्टूडेंट्स का। वो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे 9 से कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसको आप ऐसे ही कंडक्ट नहीं कर सकते कि जैसा आपने KCT कंडक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आप कैसे फॉलो करेंगे, ये सारी दिक्कतें हैं। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि NTA ने कहा हुआ है कि जितने सेंटर चाहिए उससे कम सेंटर उसके पास हैं, फ्यू सेंटर, बहुत ही कम सेंटर है, तो कैसे जो है हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार है ओनली 7 सेंटर है, तो 7 सेंटर में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो होंगे। यहाँ पर कई लाख स्टूडेंट्स को वहाँ अपीयर होना है टू अटेम्प्ट द पेपर इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड। दूसरी चीज़ है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स अपना माइंड कैसे ठीक रख पाएगा, क्योंकि आप समझिए कि एग्ज़ाम में आपको 3 आवर तक मास्क लगा के रहना है। अब कैसे आप 3 घंटे मार्क्स, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, कैसे आप कर पाएंगे। आप देखिए इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन इनसाइड एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या एग्ज़ाम बियरिंग मार्क्स थ्रू आउट, लेटर आस्क स्टूडेंट प्री एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट लाइक अस्थमा कैन बी एक्सपोज टू बियर मार्क्स सो मैनी अवर। अब जिन लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां हैं वो कैसे 3 घंटे तक मार्क्स लगा के रखेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, जो एडिशनली डायबिटिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिस्क और बढ़ जाएगी ऐसी कंडीशंस में, ऐसे क्राउडेड जगह में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं लिख के दी गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम को दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया। ध्यान रखें, दिसंबर तक पोस्टपोन, पॉइंट आउट। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि नीट और JEE अगर पोस्टपोन होता है तो अब दिसंबर में जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखें, फिर से क्लियर, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है, कैंसिल नहीं हो रहे, पोस्टपोन। ना ही 12th के बेसिस पर एडमिशन होंगे, एग्जाम दोनों ही कंडक्ट होंगे, JEE मेंस और नीट, ये कंफर्म, किसी तरीके से आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने रखा। तो इस तरीके से इतने पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है, एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी है, किसी तरीके से कैंसिल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जस्ट पोस्टपोन फॉर द सेफ ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। तो चैनल से आप जुड़े रहें। फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिख के भेजें, कमेंट्स में लिखें, मेल करें, और आप फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप बताएं। कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हमें बताएं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। चैनल से आप लगातार